रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद की निशानदेही के लिए जॉइंट टास्क फोर्स का कयाम। नोटिफिकेशन के मुताबिक है जॉइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदेही करेगी। टास्क फोर्स 10 दिनों में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकाम के तहत जॉइंट टास्क फोर्स का कयाम अमल में लाया गया। चेयरमैन PTI की सरबराही में 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स बना दी गई, जबकि SII MI के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद शामिल। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और जॉइंट डायरेक्टर IB भी टास्क फोर्स में शामिल। टास्क फोर्स में जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला और वज़ारत इत्तलात भी शामिल। तहरीक इंसाफ की पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। तरबियत याफ्ता शरपसंद गैर कानूनी अफगान शहरी एहतजाज में शामिल थे। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है पुलिस रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाइव एमुनेशन का इस्तेमाल नहीं किया। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से न कोई टकराव हुआ, न ही तशद्दुद की रोकथाम के लिए तैनात थे। क़यादत के हमरा मुसल्लह गार्ड और शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तनसीबात को महफूज बनाना था। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में PTI क़यादत भाग गई। PTI ने सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया। ज़राए से रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल की गार्ब में कोशिश की जाएगी कि कत्ल गारत की जाए और कोशिश की जाएगी कि लाशों की सियासत की जाए। और ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट इसलिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। किसी भी प्रोटेस्ट में मौजूद दुनिया में आपने कभी देखा है AK-47 पकड़ी हो किसी ने? मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रुपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पर छापा मारना मुनासिब नहीं लगता। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर का दावा कहा कि मुराद सईद ने वज़ीर आला हाउस में बैठकर लाशें गिराने का मंसूबा बनाया और वो खुद भी पुरतशद्दुद एहतजाज में शरीक था। सियासी नाकामी और एहतजाज से फरार पर पर्दा डालने के लिए अमवात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पिम्स और पॉली क्लिनिक की रिपोर्ट आ गई है, कोई हलाकत नहीं अंधाधुंध फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। सियासी जमातों को यह हक़ हासिल है कि वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए या वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई उसके लिए वो एहतजाज कर सकते हैं, और लोगों को छोड़ कर निकल गए आप। तो इससे ज़्यादा बदतरीन मिसाल और क्या आप किसी की दे सकते हैं? इमरान खान की सियासी जानशीन बुशरा बीबी हो गई हैं सर? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि एक्चुअली लीडरशिप तो अगेन वही बात आ गई कि लीडरशिप है ही कोई नहीं। तहरीक इंसाफ क़यादत से महरूम है। बुशरा बीबी गैर सियासी नहीं है, जो क़यादत कर रहा है वो गैर जिम्मेदार है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा सियासी एहतजाज तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग एहतजाज में शामिल हुए थे। PTI क़यादत अमवात का डाटा नहीं दे सकी। गवर्नर राज की हमेशा मुखालिफत की है। तहरीक इंसाफ मुल्क की मईशत तबाह करने के मंसूबे बना रही है। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि PTI मनफी सियासत छोड़कर ऐवानों में आए जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से अपनी सियासत ना चलाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने कहा कि एक सूबे से कुछ इंतशारी उठकर मुल्क को मफलूज करना चाहते हैं। गैर मुल्की दहशत गर्दों को मुसल्लह करके इस्लामाबाद पर हमला कराते हैं, जबकि रियासत को एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी बोली कि जत्थों के जरिए फेडरेशन पर चढ़ाई करने से एनआरओ नहीं मिलेगा। मोहसिन नकवी और PCB हुकाम की टीम दुबई से वतन वापस पहुंच गई। PCB चेयरमैन ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर कई मुलाकातें की। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम, जवाब का इंतज़ार। PCB ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ICC को शराइत पेश कर दी। पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियाँ फजूल हैं। अगर सरेंडर करना होता तो ICC और भारत वक्त न मांगते। दुबई में तातीलात आने की वजह से वक्त लग सकता है।
सियासी कायदीन बैठे, सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक है, हमारे शायद नजरियाती इख्तलाफ ज़रूर होंगे, हमारे मुख्तलिफ इशूज़ पे शायद हम इकट्ठे भी ना हो और इख्तलाफ भी हो, लेकिन जब सूबे की बात आए, अमन की बात आए, तो मैं इन कायदीन के भी मशकूर हूँ कि इन्होंने हमेशा अमन के लिए और सूबे के लिए लब्बैक कहा। जिरगे की कोशिशें रंग ले आई। कुर्रम में फरीक एनआरसी फारबंदी पर राजी हो गए। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, क़याम अमन की कोशिशों में हम सबको एक होना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कुर्रम में जिरगे से खिताब, कहा कि जिरगे का वफ़द वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। कुर्रम में फरीकैन के दरमियान आर्जी फारबंदी है, जबकि मुल्क दुश्मन अनासर गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं। APC में कुर्रम की सूरत हाल पर गौर होगा। हुकूमत दोनों फरीकैन के दरमियान मुस्तकिल हल के लिए जल्द अमन फार्मूला पेश करेगी। खैबर और बन्नू में ऑपरेशन में शहीद कैप्टन जुहेब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में कैप्टन जुहेब की नमाज जनाजा में शिरकत। शहबाज शरीफ की शहीद कैप्टन के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत, कहा शहीद ने इंतहाई बहादुरी से मुकाबला किया। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कराची एयरपोर्ट धमाके का एक और मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। दूसरा मुकदमा SHO एयरपोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई। कलादम DLA मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडर नामजद, जबकि खुदकुश धमाके में माउनत करने वाले दीगर नामालूम अफराद भी शामिल किए गए। मियांवाली में थाना चापरी पर खारिजी दहशतगर्दों का हमला, पुलिस के जवानों की जवाबी कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। IG पंजाब कहते हैं थाना चाबरी के अमले, एलीट फोर्स समेत ऑपरेशन में शामिल तमाम जवानों ने दहशतगर्दों को पसपा किया। फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर दम लेंगे। पहले T20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दे दी। 166 रन हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की टीम 108 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद ने 3-3 शिकार किए। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ी आउट किए। ग्रीन शर्ट ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज का दूसरा T20 मंगल को होगा। जय शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। जय शाह 27 अगस्त को ग्रेग बार्कले की जगह ICC के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए थे। वो अगले 3 बरस के लिए इस ओहदे पर बराजमान रहेंगे। जय शाह 5 साल तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी रहे। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी ओपनर कामरान अख्तर ने 14 गेंदों पर 50 बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 1 छक्का और 12 चौके लगाए। 32 गेंदों पर 63 रन बनाए, जबकि बाबर अली 32 रन बना सके। नेपाल की टीम ने 94 रन बनाए। फाइनल मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबले। शादी की शेरवानी की जगह कफन मुकद्दर ठहरा। कराची में सफाक डाकू बेलगाम। इस्लामिया कॉलेज के करीब टायरों की दुकान में डकैती, मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मकतूल की 12 रोज़ बाद शादी थी और गुलिस्तान जौहर का रिहायशी था। लवाहिकीन के मुताबिक मुल्ज़िमान ने बराबर वाली दुकान पर भी लूटमार की। मकतूल 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। रवा साल कराची में डकैती मज़ाहमत पर 109 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। शादी की खुशियां मातम में तब्दील। सराय आलमगीर के करीब दूल्हे की गाड़ी नहर में जा गिरी। दूल्हा राजा उसामा और साली मरियम जाम बहक। दुल्हन समेत 3 खवातीन को बचा लिया गया। लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। दुल्हा उसामा वलीमे के बाद फैमिली के साथ ससुराल जा रहा था। इसराइली फौज की गजा में बमबारी। इसराइल की बैतुल्लाहिया के मकान पर बमबारी, 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की बमबारी से सुबह से अब तक मजीद 34 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात का फिर आगाज़। हमास का वफ्द मुज़ाकरात के लिए मिस्र पहुँच गया।
इसराइली जारहियत के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाज, 20,000 से ज्यादा लोग फ़लस्तीन के हक में सड़कों पर निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, कलाम में बर्फबारी, स्वात में मौसम मजीद सर्द हो गया। आइंदा 24 घंटों में शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जूनियर एशिया हॉकी कप मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया को 4-1 से शिकस्त देकर मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली। मलेशिया के खिलाफ सुफियान खान ने हैट्रिक की, जबकि इवेंट में ये इनकी दूसरी हैट्रिक थी। गोलकीपर चुनजुआ को शानदार खेल पेश करने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया, जबकि अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान के साथ होगा। जीए सिंधवारा, कलंदर, सच्चल और सामी की धरती का सकाफती दिन भरपूर तरीके से मनाया गया। शहर शहर, करिया करिया, नगर नगर सिंधी नकों पर रक्स। कराची में भी सिंध अजरक और टोपियों की बहार। कराची प्रेस क्लब के सामने लोगों की बड़ी तादाद सिंधी टोपी अजरक पहने सकाफती गीतों पर झूमती रही और सिंध के हक में सदाएं लगाती रही। और नन्ही परी और कोआला का बेहतरीन किरदार दोनों खूब मौज मस्तियाँ करने को है तैयार। लिलो एंड स्टिच बड़े पर्दे पर आने को है तैयार, जबकि हॉलीवुड मूवी लिलो एंड स्टिच का ट्रेलर जारी कर दिया गया। मूवी 23 मई 2025 को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।